नमस्कार, किसानों के डिजिटल अड्डा किसान ऑफ इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पूषा कृषि मेले में 2022 में हम इस समय मौजूद हैं और इस साल का जो थीम है वो है तकनीक से आत्मनिर्भर किसान। और ऐसे ही एक आत्मनिर्भर किसान हमारे साथ मौजूद है जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे आज आए हुए हैं। सबसे पहले तो सर एक बार अपना परिचय दे दीजिए। नाम है मेरा राव गुलाब सिंह लोधी, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश का मैं निवासी हूँ और मैं दाल की खेती करता हूँ। दाल की खेती करते करते मेरे को तकरीबन 20 साल हो गया है और 20 साल में मेरे को ये अनुभव आया है कि भारत इस समय दाल से बहुत जूझ रहा है। तो मैंने कम से बहुत से लोगों को प्रमोट किया है कि आप दूसरी खेती छोड़कर दाल की खेती पे आ जाएं, जिससे भारत को दुनिया के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। चावल और गेहूं से तो भारत आत्मनिर्भर हो ही चुका है। अब किसान को और देश की सरकार को मिलके भारत को आत्मनिर्भर करना है, तो दाल और तेल में अगर दोनों में अपन निर्भर हो जाते हैं तो बिल्कुल भारत का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत, वह सफल हो जाएगा। इसके बाद में किसानों का काम है अधिक से अधिक ईमानदारी से नई किस्में और परंपरागत छोड़कर अगर रिजवेट पद्धति से दलहन की खेती करेगा तो किसान को वाकई में किसान को लाभ का धंधा होगा। यह मेरा 20 साल का अनुभव है। परंपरा का छोड़कर जब मैं आज रासायनिक और जैविक दोनों को मिश्रण करके कर रहा हूँ, पहले रासायनिक की अब रासायनिक से जैविक की ओर जा रहा हूँ धीरे धीरे। देखते हैं आगे कितना फ़ायदा मिलता है और उत्पादन में कितनी वृद्धि होती है या नीचे आते हैं, यह तो समय और मेहनत और लगन बताएगी, परंतु प्रयास हमारे आगे जारी हैं। तो आपको क्या कारण लगता है कि लोग दलहन की तरफ जो पल्सेस है उसकी तरफ कम आकर्षित हो रहे हैं जबकि वो ज़्यादातर जो खेती है वो सिर्फ गेहूं और धान की करते हैं? उसका रीज़न और कारण एक है, किसानों को समय पे खाद और अच्छे बीज उपलब्ध ना होना। दूसरी बात, सरकार की अगर नीयत वो नीति साफ रहे तो सरकार को जो विदेश से दाल बुला लेते हों बाजार, भारत के बाज़ार में दालों का रेट बहुत नीचे आ जाता है तो किसान बहुत उदास हो जाता है। अगर सरकार समय पर खेती में, जो उस समय जब किसान का नया अनाज आता है, दालें आती हैं, सरसों आती है, सोयाबीन आता है, उस समय अगर सरकार बाहर से जो बुलाने वाला सामान है उसको, दालों को, तेल को ना बुलाकर भारत के बाज़ार को अपने आप आत्मनिर्भर छोड़ देना चाहिए। तो किसान को जब अच्छे रेट मिलेंगे तो वो उसी की तरफ जाएगा। किसान अधिकतर चावल और गेहूं की तरफ क्यों जा रहा है, उसका कारण एक है कि भारत में हर साल गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन भी हो रहा है और सरकार पूरी ईमानदारी से धान और गेहूं को खरीद भी रही है समर्थन मूल्य पर। उसका अच्छा फ़ायदा मिल जाता है किसान को। और दाल की खेती वाली जो किसान हैं वो भटकते फिरते हैं समर्थन मूल्य के लिए। उनको जब समर्थन मूल्य पर बेचने जाते हैं तो उनको जो अधिकारी बैठते हैं तो उनको 200 रुपये कुंटल या 100 रुपये कुंटल देना पड़ता है, तब जाके उनका तुलता है। नहीं तो नमी इतने % है, इसमें तिबड़ा है, इसमें मिट्टी है, इसमें दाल है, उसमें 17 बहाने वो नखरे करके किसान को बाहर भगा देते हैं तो वो भटकता है, तो उसकी आत्मा बहुत दुखी होती है। इसलिए सरकार को बाज़ार को खुले छोड़ देना चाहिए। अगर किसान को दालों के रेट अच्छे मिलेंगे तो वो गेहूँ धान की तरफ छोड़ देगा और दाल की तरफ आ जाएगा। भारत फिर अपने आप आत्मनिर्भर हो जाएगा। चलिए चलिए सर, हम कुछ फ़ायदे जान सकते हैं आपसे दलहन की खेती करने। अगर कोई दलहन की खेती करेगा तो उसको किस किस तरीके से फ़ायदे हो सकते हैं? दलहन की खेती से बहुत फायदे हैं। एक तो कम लागत, समय पे खेती का उठ जाना, समय पे बुआई होना, समय पे कटाई होना और अच्छे भाव बाज़ार में मिले तो उस किसान की बल्ले बल्ले है। दूसरा एक फ़ायदा भी है, कंटिन्यू गेहूँ और चावल लगाने से खेती में जो मिट्टी में है वो रासायनिक तत्व खत्म हो जाते हैं और मिट्टी जो भुरभुरी होना चाहिए, जैविक स्टाइल की होना चाहिए, वो नहीं होती, वो एकदम भारी और हार्ड मिट्टी हो जाती है। इसलिए किसानों को उससे बहुत नुकसान है। और एकदम गेहूँ गेहूँ और चावल वो उगाएंगे तो फिर सरकार कितना खरीदेगी। सरकार वैसे ही खरीद के, आज भंडारण में जय स्थिति है, सरकार के पास रखने को जगह नहीं है, हज़ारों लाखों मैट्रिक टन सड़ रहा है। उसका कारण एक ही है, सरकार को एक लिमिट बांध देना चाहिए कि अगर एक किसान के पास 10 एकड़ खेती है तो वो सिर्फ 2 एकड़ में ही गेहूँ की बुआई करे।
और पानी का अधिक दोहन न करे, जिससे भारत का पानी की मात्रा भी बची रहे। जी। तो सर इस साल का जो थीम है तकनीक से आत्मनिर्भर किसान, तो इस थीम का मायने आपके नज़रिए से आपके लिए क्या है? देखो, तकनीक से आत्मनिर्भर किसान वो है असल में तकनीक से खुशहाल किसान। अगर अच्छी तकनीक से करोगे तो खुशहाल रहोगे, और अगर आप परंपरागत खेती करोगे तो आप खुशहाल नहीं रह सकते। इसलिए आपको विज्ञान और नए बीज दो का सहारा तो लेना पड़ेगा। अगर आप नए बीज और वैज्ञानिकों का सहारा लोगे तो वाकई में आपको फ़ायदा होगा। जी। तो चलिए सर मेरा आखिरी सवाल ये है कि दलहन की खेती में तकनीक आपके लिए क्या है? या फिर जो भी किसान दलहन की खेती कर रहे हैं तो उनके लिए वो तकनीक क्या है जो उन्हें चाहिए? देखो, हमारे लिए अगर बात करी जाए तो हमारे लिए तकनीक वरदान साबित हुई है। दूसरे किसानों को जो गेहूँ धान वाले हैं, उनको तकनीक इकट्ठा करने में या तकनीक उस बनाने में या तकनीक सोचने में उनको वक्त लगेगा। थोड़ा थोड़ा ट्रायल करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। एकदम से ना बढ़ें। हम नहीं कहते कि एकदम से बढ़ जाओ। आप अगर 20 एकड़ में गेहूँ लगाते हैं तो उसमें 2 एकड़ में आप दाल की खेती करो, 2 एकड़ में चना की खेती करो, 2 एकड़ में मसूर की खेती करो। उसमें आप देखो कि हमको गेहूँ, चना और मसूर में कितना उत्पादन में फ़र्क आया है। इससे हमको कौन सी क्रॉप लगाने आने वाले भविष्य में हमको और देश को फ़ायदा होगा। जी। तो चलिए सर जाते-जाते आप सिर्फ़ इतना बता दीजिए ऐसी 3 दाल के नाम गिना दीजिए जो सबसे फ़ायदेमंद रहेंगे किसानों के लिए। देखो, सबसे फ़ायदेमंद इस समय दालें हैं किसान को और बाज़ार को खाने में और बेचने में। सबसे ज़्यादा इस समय तुअर की दाल है, तो तुअर का कुछ एरिया होता है, निश्चित होता है वहाँ तुअर ही लगाई जाती है। लेकिन मसूर है और चना है और ग्रीष्मकालीन में मूंग है और उड़द है। अगर किसान इनकी खेती करेगा तो वाकई में किसान की बल्ले-बल्ले है। जी। तो राव जी से आपने जाना कि किसान अपनी बल्ले-बल्ले कैसे कर सकता है दलहन की खेती से। तो यही मतलब है आपने जो इस साल की जो थीम भी है पूछा कि तकनीक से आत्मनिर्भर किसान। तो जिस तरीके से तकनीक का सहारा लेके राव जी भी अब आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहे हैं आगे और एक ना एक दिन ऐसा समय आएगा जब पूरा देश और जो किसान है वो आत्मनिर्भर बन जाएँगे। तो राव जी बहुत-बहुत धन्यवाद किसान ऑफ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी आप सभी को। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों को। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।